नीप्रो नदी के किनारे पर मौजूद यूक्रेन आर्मी पर अटैक हुआ है। रूस ने हरिकेन रॉकेट लॉन्चर से किया है यह हमला। हमले में यूक्रेन को बड़े नुकसान की खबर है। खेरसोन से पीछे हटने के बाद रूस ने नीप्रो नदी के किनारे अपना खेमा लगाया था। रूस को डर था कि अगर पूरा खेरसोन छोड़ दिया गया तो इस रास्ते से यूक्रेन क्रीमिया तक पहुंच सकता है। अब नीप्रो के इसी मुहाने से रूस यूक्रेन पर तबाही की नई ताबीर लिख रहा है। रूस ने यूक्रेन पर विध्वंसक हमला किया है। यहाँ रूस ने हरिकेन से एक बड़ी तबाही मचाई है। रूस ने यूक्रेन पर विनाशकारी हमला बोला है, जिसमें रॉकेट से पूरे इलाके को दहलाया गया है। रूस ने हरिकेन के साथ साथ ग्रैड से भी तबाही मचाई है और यूक्रेनी ठिकानों को नेस्त नाबूद किया है। बताया गया था कि खेरसोन में यूक्रेन के साथ जंग में रूस को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था। वहां तक हथियारों की सप्लाई मुश्किल हो गई थी, जिसके बाद रूस यहां से पीछे हटा था। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। यूक्रेन में अभी जिन 3 मुहानों पर जोरदार जंग चल रही है, उसमें खेरसोन भी शामिल है। वही खेरसोन जहां पुतिन ने जनमत संग्रह कर इसे अपने कब्जे में लेने का दावा किया था। खेरसोन के उसी नीप्रो नदी के पास रूस एक बार फिर से कहर बरपा रहा है। और जो बाइडेन के बयान के बाद ये तय हो गया है कि यूक्रेन को अमेरिका से F-16 विमान नहीं मिलेंगे, लेकिन इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन को उम्मीद की है, एक जो किरण है वो दिखाई है। तो यूक्रेन को भले ही अमेरिकी F-16 विमान ना मिले, लेकिन दूसरे देशों से लड़ाकू विमान मिलने की उम्मीद खत्म नहीं हुई है। फ्रांस से यूक्रेन को लड़ाकू विमान मिल सकते हैं। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इसका इशारा दिया है। मैक्रों ने कहा कि कुछ भी उम्मीदों से बाहर नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने अब तक लड़ाकू विमान की मांग नहीं की है। मतलब अगर यूक्रेन कहे तो उसे फ्रांस से लड़ाकू विमान मिल सकते हैं। वो विमान कौन सा हो सकता है, इस पर भी जानकारों की अपनी राय है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कीव को फ्रांस मिराज 2000C विमान दे सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि फ्रांस पुराने मिराज देगा। फ्रांस के पास फिलहाल 106 मिराज 2000 एयरक्राफ्ट हैं, जिनकी सर्विस 2030 तक पूरी तरह से राफेल के साथ बदल दिए जाएंगे। इनमें से मिराज 2000C को जून 2022 में सेवानिवृत्त किया जा चुका है, जबकि 66 मिराज 2000D और 26 मिराज 2005 अब भी फ्रांसीसी सेना का हिस्सा है। जाहिर है कि फ्रांस के पास मिराज 2000C की खेप है, जिसे वो यूक्रेन को दे सकता है। और यूक्रेन को लगता है कि रूस किसी भी हाल में न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। ज़ेलेंस्की के सलाहकार को लगता है कि इससे रूस को बड़ा नुकसान होगा। रूस अगर न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करेगा तो इसमें हजारों लोग मारे जाएंगे, जिसमें रूस का वो अभिजात वर्ग भी होगा जिसे मौत का मजा चखना पड़ेगा। लिहाजा रूस ऐसी हिमाकत नहीं करेगा। यह दावा खुद यूक्रेन ने किया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के सलाहकार माइखालियो पोडोलायक ने दावा किया है कि यह बात गले से उतरने वाली नहीं है कि रूस न्यूक्लियर हमला करेगा। पोडोलायक ने यह दावा भी किया है कि दुनिया की बाकी न्यूक्लियर शक्तियों से रूस को खुली चेतावनी मिल चुकी है कि अगर रूस ने यह गलती की तो उसे प्रतिशोध झेलना पड़ेगा। यूक्रेन का यह बयान उस वक्त आया है जब रूसी सांसद के प्रवक्ता वोलोडिन ने कहा है कि यूक्रेन को पश्चिम से दिए जा रहे हथियार से भयानक युद्ध शुरू हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि विदेशी राजनेता कुछ इस तरह का फैसला ले रहे हैं जिससे वैश्विक त्रासदी आ सकती है और इसकी जद में कई देश तबाह हो जाएंगे। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी ने जब से यूक्रेन को टैंक देने का फैसला किया है, तब से रूस आग बबूला है। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।